हरे कृष्णा। द्रुपद महाराज बोले, देवी, मेरी ये कन्या युवावस्था को प्राप्त होकर मेरा शोक बढ़ा रही है। मैंने भगवान शंकर के कथन पर विश्वास करके अभी तक इसके कन्या भाव को छिपा रखा था। रानी ने कहा, महाराज, भगवान शिव का दिया हुआ वर किसी तरह मिथ्या नहीं होगा। भला तीनों लोगों की सृष्टि करने वाले भगवान झूठी बात कैसे कह सकते हैं। राजन, यदि आपको अच्छा लगे तो मैं एक बात कहूँ, आप मेरी बात सुनिए। पृषत नंदन, इसे सुनकर अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कीजिएगा। मेरा तो ये दृढ़ विश्वास है कि भगवान का वचन सत्य होगा, अतः आप प्रयत्न पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार इसका कन्या के साथ विवाह कर दीजिए। इस प्रकार विवाह का निश्चय करके दोनों पति पत्नी ने दशाण राज की पुत्री को अपने पुत्र के लिए वरण किया। तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ द्रुपद ने समस्त राजाओं के कुल आदि का परिचय सुनकर दशाण राज ने ही अपनी पुत्री का शिखंडी के लिए वरण कर लिया। दशाण देश के राजा का नाम हिरण्यवर्मा था। भोपाल हिरण्यवर्मा ने शिखंडी को अपनी कन्या दे दी। दशान देश का वह राजा हिरण्यवर्मा महान दुर्जय और दुर्गश वीर था। उसके पास विशाल सेना थी, साथ ही उसका हृदय भी विशाल था। नृपश्रेष्ठ, हिरण्यवर्मा की पुत्री भी युवावस्था को प्राप्त हो गई थी। इधर द्रुपद की कन्या शिखंडिनी भी पूर्ण रूप से युवती हो गई थी। विवाह कार्य संपन्न होने पर पत्नी सहित शिखंडी पुनः कांपिल्य नगर में आया। दशान राज की कन्या ने कुछ ही दिनों में ये समझ लिया कि ये शिखंडी तो स्त्री है। हिरण्यवर्मा की पुत्री ने शिखंडी के यथार्थ स्वरूप को जानकर अपनी धाई तथा सखियों से लजाते लजाते ये गुप्त बात कह दी कि पांचाल राज के पुत्र शिखंडी वास्तव में पुरुष नहीं स्त्री हैं। नृपश्रेष्ठ, ये सुनकर दशाण देश की धाइयों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने ये समाचार सूचित करने के लिए बहुत सी दासियों को दशाण राज के यहाँ भेजा। वे सब दासियां दशाण राज से सब बातें ठीक ठीक बताते हुए बोली कि राजा द्रुपद ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। यह सुनकर दशाण राज अत्यंत कुपित हो गए। महाराज, शिखंडी भी उस राज परिवार के में पुरुष की भांति आनंद पूर्वक घूमता रहता था। उसे अपना स्त्रीत्व अच्छा नहीं लगता था। भरत श्रेष्ठ राजेंद्र, तदंतर कुछ ही दिनों में उसके स्त्री होने का समाचार सुनकर हिरण्यवर्मा क्रोध से पीड़ित हो गया। तदंतर दशाण राज ने दुस्सह क्रोध से युक्त होकर राजा द्रुपद के दरबार में दूत भेजा। हिरण्यवर्मा का वह दूत द्रुपद के पास जाकर पहुंचा और अकेला एकांत में सबको हटाकर केवल राजा से इस प्रकार बोला, निष्पाप नरेश, आपने दशाण राज को धोखा दिया है। आपके द्वारा किए गए अपमान से उनका क्रोध बहुत बढ़ गया है। उन्होंने आपसे कहने के लिए संदेश भेजा है। नरेश्वर, तुमने जो मेरा अपमान किया है वह निश्चित ही तुम्हारे खोटे विचार का परिचय है। तुमने मोहवश अपनी पुत्री के लिए मेरी पुत्री का वरण किया है। दुर्मते, उस ठगी और वंचना का फल अब तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। धीरज रखो। मैं अभी सेवकों और मंत्रियों सहित तुम्हें जड़ मूल सहित उखाड़ कर फेंक देता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बा उपाख्यान पर्व में हिरण्यवर्मा के दूत का आगमन विषयक 189वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी कहते हैं, राजन, दूत के ऐसा कहने पर पकड़े गए चोर की भांति राजा द्रुपद के मुख से सहसा कोई बात नहीं निकली। उन्होंने मधुरभाषी दूतों के द्वारा ये संदेश दिया, ऐसी बात नहीं है, आपको धोखा नहीं दिया गया है। अपने संबंधी को मनाने का दुष्कर प्रयत्न किया। राजा हिरण्यवर्मा ने जब पुनः पता लगाया तो पांचाल राज की पुत्री शिखंडिनी कन्या ही है, ये बात ठीक से जान पड़ी। इससे रुष्ट होकर उन्होंने बड़ी उतावली के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तदंतर राजा ने धाइयों के कथानुसार अपनी कन्या को द्रुपद के द्वारा धोखा दिए जाने का समाचार अमित तेजस्वी मित्र राजाओं के पास भेज दिया। भरत, इसके बाद नृपश्रेष्ठ हिरण्यवर्मा सैन्य संग्रह करके द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करने का निश्चय कर चुके। राजेंद्र,
उस समय राजा हिरण्यवर्मा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर परामर्श किया और फिर मुझे पांचाल नरेश के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। वहां मना मना मित्र राजाओं का ये निश्चित घोषित हुआ कि राजन, यदि ये सत्य सिद्ध हुआ कि शिखंडी वास्तव में पुत्र नहीं कन्या है, तो हम लोग पांचाल राज को कैद करके अपने घर ले आएंगे और पांचाल देश के राज्य पर किसी दूसरे को राजा बनाकर बिठाएंगे और शिखंडी सहित द्रुपद को मरवा डालेंगे। फिर दूत के मुख से उस समाचार को यथार्थ जानकर हिरण्यवर्मा ने द्रुपद के पास दूत भेजा, स्थिर रहो, सावधान हो जाओ, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारा संहार कर डालूंगा। भीष्म कहते हैं, राजा द्रुपद उन दिनों स्वभाव से ही भीरू थे, फिर उनके द्वारा अपराध भी बन गया था, अतः उन्होंने बड़े भारी भय का अनुभव किया। राजा द्रुपद ने दशाण नरेश के पास दूतों को भेजकर शोक से अधीर हो एकांत स्थान में अपनी पत्नी से मिलकर इस विषय में बात की। पांचाल राज के हृदय में बड़ा भारी भय समा गया था। वे शोक से पीड़ित थे, अतः उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी शिखंडी की माता से इस प्रकार कहा, देवी, मेरे महाबली संबंधी हिरण्यवर्मा क्रोधवश अपनी विशाल सेना लेकर मेरे पर आक्रमण करेंगे। उस समय हम दोनों क्या करेंगे? इस कन्या के प्रश्न को लेकर हम लोग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। संबंधी के मन में ये शंका दृढ़ मूल हो गई है कि तुम्हारा पुत्र शिखंडी वास्तव में कन्या है। यह सोचकर वे ऐसा मानने लगे हैं कि मेरे साथ धोखा किया गया है, इसीलिए वे अपने मित्रों, सैनिकों और देवकों सहित सेवकों सहित आकर मुझे यत्नपूर्वक उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सुश्रोणी, यहाँ क्या सच है क्या झूठ, शोभने, ये बात तुम ही बताओ। तुम्हारे से मुख से निकले हुए शुभ वचन को सुनकर मैं वैसा ही करूँगा। रानी, मेरा जीवन संशय में पड़ गया है। ये शिखंडनी भी बालिका ही है। सुंदरी, तुम भी महान संकट में फंस गई हो। सुश्रोणी, मैं पूछ रहा हूँ, सबको संकट से छुड़ाने का कोई यथार्थ उपाय बताओ। शुचिस्मिते, मैं इस उपाय को शीघ्र ही काम में लाऊंगा। सुंदर अंगों वाली महारानी, तुम शिखंडी के विषय में भय मत करो। मैं दया करके वही कार्य करूंगा जो वस्तुतः हितकारक होगा। मैं स्वयं पुत्र धर्म से वंचित हो गया हूँ और मैंने दशाण नरेश हिरण्यवर्मा को भी वंचित किया है। अतः महाभागे, इस अवसर पर तुम्हारी दृष्टि में जो हितकर कार्य है उसे बताओ, मैं वही अनुष्ठान करूंगा। यद्यपि राजा द्रुपद सब कुछ जानते थे, तो भी दूसरे लोगों में अपने निर्दोषता सिद्ध करने के लिए महारानी से स्पष्ट शब्दों में पूछा। उनके प्रश्न करने पर रानी ने राजा को इस प्रकार उत्तर दिया। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबा उपाख्यान में द्रुपद प्रश्न विषयक 190वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, महाबाहु नरेश्वर, तब शिखंडी की माता ने अपने पति से यथार्थ रहस्य बताते हुए कहा, यह पुत्र शिखंडी नहीं, शिखंडनी नाम वाली राजकन्या ही है। राजन, पुत्र रहित होने के कारण मैंने अपने सौतों के भय से इसे कन्या शिखंडनी के जन्म लेने पर ही पुत्र बताया था। नरश्रेष्ठ, आपने भी प्रेमवश मेरे इस कथन का अनुमोदन किया और महाराज, कन्या होकर भी अपने आप को इसका हमने पुत्रोचित संस्कार करने दिया। राजन, मेरे ही कथन पर विश्वास करके दशाण राज की पुत्री को इसकी पत्नी बनाने के लिए आप ब्याह कर लाए। महादेव के वरदान वाक्य पर दृष्टि रखने के कारण मैंने इसके विषय में पुत्र होने की घोषणा की थी। महादेव जी ने कहा था, पहले कन्या होगी और फिर वह पुत्र हो जाएगा, इसलिए इस वर्तमान संकट की स्थिति उपस्थित हुई है। यह सुनकर यज्ञसेन द्रुपद ने मंत्रियों को सब बातें ठीक ठीक बता दी। राजन, तत्पश्चात प्रजा की रक्षा के लिए जैसी व्यवस्था उचित थी, उसके लिए उन्होंने सभी मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। नरेंद्र, यद्यपि राजा द्रुपद ने स्वयं ही वंचना की थी, तथापि दशाण राज्य के साथ संबंध और प्रेम बनाए रखने की इच्छा से एकाग्रचित्त होकर मंत्रणा करते हुए वे एक निश्चय पर पहुंचे। भरत नंदन राजेंद्र, यद्यपि यह नगर स्वभाव से ही सुरक्षित था, तथापि इस विपत्ति के समय में सबको उस प्रकार से
सजा करके उन्होंने उसकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था कर दी। भरत श्रेष्ठ दशार्ण राज्य के साथ विरोध की भावना होने पर रानी सहित राजा द्रुपद को बड़ा कष्ट हुआ। अपने संबंध में मेरे के संबंधी के साथ मेरा महान युद्ध कैसे टल जाए, वह मन ही मन विचार करने लगे और देवता की अर्चना आरंभ कर दी। राजन, राजा द्रुपद को देवाराधन में तत्पर देखकर महारानी ने पूजा चढ़ाते हुए नरेश से इस प्रकार कहा, देवताओं की आराधना साधु पुरुषों के लिए सदा ही उत्तम है, फिर जो दुख समुद्र में डूबा हो उसके लिए तो कहना ही क्या। अतः आप गुरुजनों संपूर्ण देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों को पर्याप्त दक्षिणा दें और दशाण राज्य के लौट जाने के लिए अग्नियों में होम करें। प्रभु, मन ही मन ये चिंतन कीजिए कि दशाण राज्य बिना युद्ध किए ही लौट जाए। देवताओं के कृपा प्रसाद से ये सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। विशाल लोचन नरेश, आपने इस नगर की रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ जैसा विचार किया है वैसा कीजिए। भूपाल, पुरुषार्थ से संयुक्त होने पर ही देव विशेष रूप से सिद्धि को प्राप्त होता है। दैव और पुरुषार्थ में परस्पर विरोध होने पर इन दोनों की सिद्धि नहीं होती है। राजन, अतः आप मंत्रियों के साथ नगर की रक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था करके इच्छानुसार देवताओं की अर्चना कीजिए। इन दोनों को इस प्रकार शोक मग्न होकर बातचीत करते देख उनकी तपस्विनी पुत्री शिखंडनी लज्जित सी होकर चिंता करने लगी कि ये माता और पिता मेरे कारण दुखी हैं। ऐसा सोचकर उसने प्राण त्याग देने का निश्चय किया। इस प्रकार जीवन का अंत कर देने का निश्चय करके वह अत्यंत शोकमग्न हो घर छोड़कर निर्जन और गहन वन में चली गई। राजन, वह वन समृद्धशाली यक्ष स्थूणा कर्ण के द्वारा सुरक्षित था। उसी के भय से साधारण लोगों ने उस वन में आना जाना छोड़ दिया था। उसके भीतर स्थूणा कर्ण का विशाल भवन था जो चूना और मिट्टी से लीपा गया था। उसके परकोटे फाटक बहुत ऊंचे थे। उस भवन में प्रवेश करके द्रुपद पुत्री शिखंडिनी बहुत दिनों तक उपवास करके शरीर को सुखाती रही। स्थूला कर्ण यक्ष ने उसे इस अवस्था में देखा। देखकर उसके हृदय में कोमल भाव उत्पन्न हो गया। फिर उसने पूछा, भद्रे, तुम्हारा ये उपवास व्रत किस लिए है? अपना प्रयोजन बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। यह सुनकर उसने यक्ष से बार बार कहा, यह तुम्हारे लिए असंभव है। तब यक्ष ने बार बार उत्तर दिया, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। राजकुमारी, मैं कुबेर का सेवक हूँ, मुझ में वरदान देने की शक्ति है। तुम्हारी जो भी इच्छा हो बताओ, मैं तुम्हें अदेय वस्तु भी दे दूंगा। भरत नंदन, तब शिखंडनी ने उस यक्ष प्रवर स्थूणा कर्ण से अपना सारा वृतांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। शिखंडनी बोली, यक्ष, मेरे पुत्रहीन पिता अब शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि दशाण राज्य कुपित होकर उन पर आक्रमण करेंगे। वे सुवर्णमय कवच से युक्त नरेश महाबली और उत्साही हैं। यक्ष, तुम मेरे माता पिता की और मेरी उनसे रक्षा करो। गोहे महायक्ष, तुमने मेरे दुख निवारण के लिए प्रतिज्ञा की है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी ऐसी कृपा हो कि मैं एक श्रेष्ठ पुरुष हो जाऊं। जब तक राजा हिरण्यवर्मा हमारे नगर पर आक्रमण नहीं कर रहे हैं, तभी तक मुझ पर कृपा करो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अंबा उपाख्यान पर्व में स्थूल कर्ण के लिए शिखंडनी का भेंट विषयक 191वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ कौरव, शिखंडनी की बात सुनकर दैव पीड़ित यक्ष ने मन ही मन कुछ सोचा और कहा, भद्रे, तुम जैसा कहती हो वैसा हो जाएगा, परंतु मेरे दुख का कारण होगा, तथापि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस विषय में जो मेरी शर्त है उसे सुनो। मैं तुम्हें अपना पुरुष तत्व दूंगा और तुम्हारा स्त्रीत्व स्वयं धारण करूंगा, किंतु कुछ ही काल में के लिए अपना ये पुरुष तत्व मैं तुम्हें दूंगा। उस निश्चित समय के भीतर ही तुम्हें मेरे पुरुष तत्व को लौटाने के लिए यहाँ आ जाना चाहिए। इसके लिए मुझे सच्चा वचन दो। मैं सिद्ध संकल्प, सामर्थ्यशाली, इच्छानुसार सर्वत्र विचरने वाला तथा आकाश में भी चलने वाली शक्ति रखने वाला हूँ। तुम मेरी कृपा से केवल अपने नगर और अपने बंधु बांधवों की रक्षा कर लो।
राजकुमारी, इस प्रकार मैं तुम्हारा स्त्रीत्व धारण करूंगा। कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम मेरा पुरुषत्व लौटा देना और ये मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुम्हें तुम्हारा प्रिय कार्य कर दूंगा। शिखंडिनी बोली, भगवान, तुम्हारा ये पुरुषत्व मैं समय पर लौटा दूंगी। निशाचर, तुम कुछ ही समय के लिए मेरा स्त्रीत्व धारण कर लो। दशार्ण देश के स्वामी राजा हिरण्यवर्मा के लौट जाने पर मैं फिर कन्या ही हो जाऊंगी और तुम पूर्वत पुरुष हो जाओगे। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार बात करके उन्होंने परस्पर प्रतिज्ञा कर ली और उन दोनों ने एक दूसरे के शरीर में अपने अपने पुरुषत्व और स्त्रीत्व का संक्रमण करा दिया। भरत, स्थूलकर्णा यक्ष ने उस शिखंडनी के स्त्रीत्व को धारण किया। शिखंडनी ने यक्ष का प्रकाशमान पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। राजन, इस प्रकार पुरुषत्व प्राप्त कर पांचाल राजकुमार शिखंडी बड़े हर्ष के साथ नगर में आया, अपने पिता से मिला। उसने जैसा जो वृतांत हुआ था वह सब राजा द्रुपद से कह सुनाया। उसकी ये बात सुनकर राजा द्रुपद को अपार हर्ष हुआ। पत्नी सहित राजा को भगवान माहेश्वर के दिए हुए वर का स्मरण हो आया। तदंतर राजा द्रुपद ने दशान राज के पास दूत भेज दिया और कहलाया कि मेरा पुत्र पुरुष है, आप मेरी बात पर विश्वास करें। इधर दुख और शोक में डूबे दशान राज ने सहसा पंचाल राज द्रुपद पर आक्रमण किया। काम्पिल्य नगर के निकट पहुंचकर दशान राज ने वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण को सत्कार पूर्वक दूत बनाकर भेज दिया और कहा, दूत, मेरे कथानुसार राजाओं में अधम उस पांचाल नरेश से कहिए, दुर्मते, तुमने जो अपनी कन्या के लिए मेरी कन्या का वरण किया है, उस घमंड का फल तुम्हें आज देखना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। नृपश्रेष्ठ, दशान राज्य का ये संदेश पाकर और उन्हीं की प्रेरणा से दूत बनकर वे ब्राह्मण देवता काम्पिल्य नगर में आए। नगर में आकर वे पुरोहित ब्राह्मण महाराज द्रुपद से मिले। पांचाल राज ने सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य और गौ अर्पण की। इसके साथ राजकुमार शिखंडी भी थे। राजेंद्र, पुरोहित ने वह पूजा ग्रहण नहीं की और इस प्रकार बोले, राजन, वीरवर राजा हिरण्यवर्मा ने जो संदेश सुनाया है उसे सुनिए। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।